अपने यहाँ जो प्रतिदिन का अटेंडेंस रजिस्टर है उस पर मोटे हेडिंग में क्या लिखा गया था, क्या लिखा गया है, या डेली क्या लिखा जाता है? संत कबीर सहज समाधि योग साधना। और वर्तमान में उसके नीचे मोटा हेडिंग क्या है? तन मन की स्थिरता का फल। तन मन की स्थिरता का फल। जी। तो जो पहले आप बताए हैं संत कबीर सहज समाधि योग साधना, जी। इस हम लोग कबीर साहब के सहज साधना के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी। तो उसमें हमने योग को भी जोड़ दिया। जी। संत कबीर सहज समाधि योग साधना। उसके अंतर्गत जो साधना चल रही है, जो उसके बारे में पूरी बात बताई गई, क्या पूरा समझ में आ रहा है? संत कबीर सहज समाधि योग साधना के बारे में जैसा जानकारी हो पाया साहब कि संत कबीर के सहज मतलब सरल, साधना मतलब बस में करना, समाधि मतलब समधन आदि और व्याधि, मैंने दुख सुख से बराबर में इसमें जुड़ना, मतलब साधना में जुड़ना, समाधि में जुड़ना। उसी का अभ्यास करना। चालू कर दीजिए। चलो। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं,
को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1552 दिन हो गए। तारीख 5 फरवरी सन 2026, दिन बृहस्पतिवार, प्रातःकाल का समय। तन मन की स्थिरता का फल, और उसके पहले जो मोटे हेडिंग में संत कबीर सहज समाधि योग साधना है, हम लोग जिज्ञासु हैं, ठीक है जी। जिज्ञासु कह लें, मुमुक्षु कह लें। तो हम लोग किसके सानिध्य में आए हुए हैं? साधना करने, जिज्ञासा अपनी पूरा करने। संत कबीर सहज समाधि योग एक ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखते हुए हम लोग उनका सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं, जो प्रत्यक्ष प्रमाण दे करके अपने जीवन को खुद संवार लिया हो और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होकर के पूरा जीवन यापन कर लिया हो और उसी में स्थित हो गया हो, और जो उनकी वाणी है, जिस स्थिति में वो रहे, उनकी वाणी को एक बीजक नाम के ग्रंथ में सब संग्रह है। हम लोगों ने पढ़ा, सुना, कुछ विचार किया और विचार करके ऐसे महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करने की जिज्ञासा हुई मन में, और वह जिज्ञासा लेकर के हम लोग उन्हीं की सहज साधना को करके अनुभव करना चाहते हैं। जिस बात को पूरे समाज में लोगों ने फैला दिया है कि मुक्ति मरने के बाद मिलता है, पूरे समाज में 100 के 100% समाज के लोग इस बात को मानते हैं, मरने के बाद मुक्ति होता है। लेकिन उसी में एक व्यक्तित्व ऐसा उभर के आया जो कहता है कि मरने के बाद क्या, हम तो मरने के पहले इसी शरीर में रहते रहते मोक्ष को देखना चाहते हैं, मोक्ष को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और उसी मोक्ष में मैं स्थित होना चाहता हूं। जियत न तरेव मुए का तरी हो, जियत ही जो न तरे। जो अपने आप को तार लिया, स्थित कर लिया अपने आप में, और खुद मुक्त स्वरूप हो करके जीवन यापन किया, उनकी वाणी में झलकता है। क्योंकि वर्तमान में हम लोग उनको देखते नहीं, ना देखे हैं, ना जाने हैं, खाली उनकी वाणी सुने हैं, सुने हैं और पढ़े हैं, और उसी को पढ़ और सुन करके हम लोग भी वही होना चाहते हैं जो कबीर नाम का एक जीव, एक व्यक्तित्व अपने आप को मोक्ष में स्थित कर लिया था। तो वो किस किस रास्ते से अपने आप में स्थित किए? क्या वही एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो मुक्त स्वरूप थे, या उसके पहले कोई नहीं था, या उनके बाद कोई नहीं है, या वर्तमान में हम लोगों के बाद भी कोई नहीं रहेगा? क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। कबीर साहब के पहले भी बहुत से ऐसे
ऋषि मुनि संत हुए हैं जो अपने आप में अपने आप को स्थित किए और अपनी भाषा में अपने लोगों के बीच में उन्होंने उसके बारे में बताया। परंतु वह भाषा थोड़ा जटिल है, कठिन है, जटिल भी है और कठिन भी है। किसके लिए? एक आम नागरिक के लिए। हम जैसे आम नागरिक के लिए वो जटिल भी है और कठिन भी है, क्योंकि वह संस्कृत भाषा में है। जब आप ऋग्वेद काल से लेकर और शास्त्र काल तक आएंगे तो हमारे अनेकों महापुरुष ऐसे हुए हैं जो उसमें स्थित हुए हैं और उसी में स्थित होने के लिए ही अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने शिष्यों के बीच में अपने अपने जिज्ञासुओं को उसके बारे में बताया भी, जनाया भी, करा करके स्थित भी कराया। हम लोग संस्कृत जानते नहीं और हम लोगों को कोई उस तरह से बताने वाला नहीं, क्योंकि वह किसी एक की बपंसी हो गई है। सिर्फ वही उसको जानेगा जो उसका अधिकार रखता है, बाकी लोग कोई अधिकार नहीं रखते हैं। कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन इन जटिलताओं को तोड़ने का प्रयास किए हैं अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने लोगों के बीच में। कबीर पॉपुलर क्यों हुए? क्योंकि उनके कथनी, करनी और रहनी में अब वह आम आदमी की बोलचाल की भाषा में बोले, जो आम आदमी समझ ले। आम बोलचाल की भाषा का मतलब जिस क्षेत्र में वो रहते थे वहीं की भाषा बोल के वहीं के लोगों को वर्तमान में समझाने की कोशिश किया उन्होंने। और वह कोशिश काफी कामयाब भी रही। वर्तमान में एक व्यक्ति के आगे चलने से लाखों करोड़ों लोग उनके अनुयायी हो गए। अब आप बताइए, वर्तमान में जो संस्कृत पढ़ने वाले लोग हैं उनमें अब बुराइयों का भरमार दिखाई देता है। निंदा करना, चुगली करना, समय बर्बाद करना, ईर्ष्या करना, लेकिन आम आदमी अब मीट, मांस, मछली, दारू, कबीर के बताए हुए रास्ते पर चल करके अपने आप को सुधार रहे हैं। आप जिसको चमार कहते हो, हरिजन कहते हो, आप उनके यहां जाकर के देखो, कबीरपंथी उनके एरिया में कितने हैं। एक गांव में जाइए जो हरिजन बस्ती है, आप उनके एरिया में जाइए तो बहुत से ऐसे आपको घर मिलेंगे जो कंठीधारी हैं, गुरमुखी हैं और अपने जीवन को सुधार रहे हैं। लेकिन जहां मछली और बकरा कटता हो, मांस बिकता हो, बस कुछ नहीं, थोड़ी देर वहां खड़े हो जाइए, अभी आपको पता चल जाएगा कि कौन लोग उसे खरीदने पहुंच रहे हैं। क्यों, सही कह रहा हूं गलत? नहीं, सही। जो जिस काम से हरिजन समाज से बहिष्कृत थे,
अब वह काम छोड़ करके अपने आप को सुधारने में लगे हैं, संवारने में लगे हैं। और जो लोग अपने आप को सुधार लिए थे, संवार लिए थे, उनको उसके आगे जाना चाहिए था। उनके यहां अब देखा जा रहा है कि बुराइयों का लिस्ट ज्यादा हो गई है। सही है ना? जी बिल्कुल। तो संत कबीर सहज समाधि योग साधना, तो संत का क्या मतलब मैं बताया था? जो अपने को, जो अपने मन इंद्रिय शरीर को बस में करके अपने बस में करके शांत रहता हो जी, और दूसरे को उसी शांत स्थिति में आने का उपदेश करता हो जी। ठीक है ना जी। कबीर क माने काया, वीर माने जीतना जी। जो अपने काया माने शरीर को जीतने में लगा हो या जीत करके संत की स्थिति में हो या किसी एक जीव का नाम हो, शरीर का नाम हो, तो संत कबीर सहज का मतलब क्या होता है? स्वाभाविक, सरल, जो अपने पकड़ में हो, जिसमें हमें मेहनत न करना पड़ता हो। अब समाधि का क्या मतलब हुआ? सम धन आदि। सम माने बराबर, आधि और व्याधि दो शब्द हैं। लोग समझते नहीं, क्योंकि जो शब्द सामने है उसी को सिर्फ लोग पढ़ते हैं और उसके साथ अन्य शब्द भी जुड़ा हुआ है, उसके बारे में न जानते हैं पहले से और न जानने की कोशिश करते हैं। तो जो वर्तमान शब्द रहता है उसी का अर्थ लगा करके उसी में चलते रहते हैं। तो समाधि का मतलब सम धन आधि और व्याधि। तो आधि सुख को कहते हैं और व्याधि दुख को कहते हैं। जो दोनों के मध्य में अपने आप को स्थित करने में लगा हो या कर लिया हो। तो दुख कहां आता है? मन में कोई, आंख ने कोई ऐसा दृश्य देख लिया, मन बना और पीड़ा हो गई, लेकिन वही दूसरे क्षण, क्षण का मतलब दूसरे सेकंड, यही आंख दूसरे दृश्य को भी देखता है, लेकिन वो परिवर्तित नहीं कर पाता और पहले वाले दृश्य को स्थिर कर दिया और जोर जोर से अपने समय का बर्बादी करता है और चिल्लाता है, इधर उधर दौड़ता है, क्योंकि उसको अपने ही आंख के दृश्य को परिवर्तित करने नहीं आ रहा है। जैसा स्वाभाविक रूप से नदी का जल बहता है, उस तरह से स्वाभाविक रूप से जो परिवर्तन हो रहा है उसे देख नहीं पाता, क्योंकि वह स्थिर नहीं है, चंचल है। तो उसमें हम लोग पहले थे चंचलता में, जो दृश्य देखते थे आंख से उसी को सत्य मान लेते थे, जो कान के सामने शब्द पड़ता था उसी को सत्य मान करके अच्छा बुरा अपने आप को महसूस करते थे। जीभ के साथ जैसा व्यवहार स्वाद के रूप में, नाक का सुगंध दुर्गंध, यही हमें सुख और दुख का अनुभव कराते हैं। मन की कल्पना, मन की कल्पना के अनुसार जब कार्य नहीं होता है तो भी मन में पीड़ा होती है, और जब मन के अनुकूल हो गया तो वही सुख का अनुभव होता है। ये सब प्रतिदिन हम सभी लोग करते हैं अनुभव, लेकिन जानते हुए भी
अपने मन को अपने बस में नहीं कर पाते, वो फिर भी आपको सुख दुख में लगाए हुए। पहले सुख का अनुभव कराता है और जब उसका परिणाम आता है तब पश्चाताप कराता है, तो ही दुख है। और वह दुख अपार है, वो कभी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। जैसे आपके शरीर का परछाई आपसे कभी अलग नहीं होता, ऐसे ही आपके संस्कार आपसे कभी अलग नहीं होते, जो सुख दुख का आपने बना लिया। तो समाधि में आने के लिए, समाधि में जो स्थित रहा हो, वह सिर्फ बैठ करके समाधि में न रहा हो, आंख खुला हो, दृश्य देख रहा हो और समाधि में हो, कान खुला हो, कान के माध्यम से शब्द को ग्रहण करता हो और उस समय में वह समाधि में हो। ये सब कहते समय, सुनते समय कल्पना जैसा लगता है और मन में एक प्रश्न उठता है, क्या ऐसा मैं कर पाऊंगा? क्या ऐसा कोई किया हुआ है? इसीलिए अभ्यास की जरूरत है। जितना आप अभ्यास करोगे, सब चीजें अपने आप स्पष्ट होती जाएंगी। स्पष्ट करना नहीं पड़ेगा, बस अभ्यास की बात है। अपने से तो अभ्यास होता नहीं, क्योंकि मन हावी है हमारे ऊपर। इसीलिए गुरु के सानिध्य में रह करके अभ्यास करने की जरूरत पड़ती है, ताकि उसकी जो कमियां हैं वो मैं दूर कर सकूं और जो मेरा लक्ष्य है उसे मैं देख सकूं, जान सकूं, समझ सकूं और वही हो सकूं जो मैं चाहता हूं। तो समाधि का मतलब क्या हुआ? सम धन आदि, जो बराबर सुख दुख की स्थिति में अपने आप को बना रखा हो। सुख आए तो फूले नहीं, दुख आए तो दुखी ना हो। ऐसी स्थिति में जो रहता हो, वो चाहे जागृत अवस्था में हो, चाहे वह सुसुप्ति अवस्था में हो, चाहे वो बैठ करके साधना करता हो, चाहे वो चलता फिरता अपना काम करता हुआ भी समाधि में हो। अब दूसरा है योग। योग का मतलब होता है, पातंजल योग दर्शन के हिसाब से देखा जाए तो चित्त वृत्त निरोध है। योग क्या है? चित्त में जो वृत्त यानी बुराइयां हैं, इन बुराइयों का निराई करना, उखाड़ करके फेंकना, और वह भी एक एक करके, और उसे भी देखकर, जानकर, समझ करके अपने जीवन से निकालना और अपने आप से जुड़ना। गणित के हिसाब से योग का अर्थ होता है जुड़ना। तो किससे जुड़ना? अपने आप से। अपने आप से अस्थायी रूप से जुड़ना, ये योग का मतलब होता है। और साधना का मतलब होता है अपने बस में करना। तो जो इस काम को कर लिया हो और करके उसी में आसीत हो, जिसके बारे में मैं जान रहा हूं कि वो ऐसा थे, ठीक है ना जी। और मैं उनका सानिध्य प्राप्त करके मैं भी वैसा बनना चाहता हूं। तभी तो हम लोग अभ्यास कर रहे हैं जी जी उनके बताए हुए रास्ते पे चल करके, क्योंकि हिंदी में हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं और हिंदी ही समझते हैं। ना हम संस्कृत समझ पाते, ना संस्कृत हमारे समझ में आएगा, क्योंकि बचपन से संस्कृत हम लोग पढ़े नहीं।
इसलिए वो अधूरा लगता है। लेकिन हिंदी हम बचपन से जानते हैं, इसलिए वो बात समझ में आ जाता है, पकड़ में आता है। तो हम लोग जो अनेकों पहले कबीर हो चुके हैं, जो कबीर की व्याख्या है शब्द की, उस शब्द में व्याख्या अपने आप को लोग अनेकों लोग कर चुके हैं। लेकिन किसी का नाम गौतम था, किसी का नाम पतंजलि था, ठीक है जी। किसी का कणाद, किसी का जैमिनी, लेकिन काम वही किए हैं। हम उन्हीं लोगों के रास्ते पर चल करके वही होना चाहते हैं, जो कबीर थे, जो पतंजलि थे, जो कणाद थे, जो जैमिनी थे, या ऋग्वेद के अनेकों ऋषि, या हमारे शास्त्र के द्वारा बताए अनेकों संत महात्मा। हैं तो वही जो मैं हूं। जिस बुराइयों में मैं पहले था, उन्हीं बुराइयों में पहले वो लोग भी थे। धीरे धीरे अपने से श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद प्राप्त किए और उसी से अपनी बुराइयों को त्याग कर अपने आप को कुछ महसूस किए कि बुराई और अच्छाई दोनों ही मैं नहीं हूं, दोनों से अलग मैं कुछ और हूं। उसी के बारे में खूब खोज हुई, तपस्या हुआ, और आज हम लोगों के सामने उसका परिणाम है। लेकिन हम लोग उस शब्द के इर्द गिर्द भी हम लोग नहीं जाते। जैसे कैवल्य अवस्था, अपने अकेलेपन का एहसास करना। तो जब भीड़ में होते हुए भी, जैसे मेला में आप जाते हो, मेले में होते हुए भी, यानी भीड़ एरिया में होते हुए भी अपने भूख को हम लोग जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। अपने प्यास को जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। अपने शरीर की थकान को जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। जंघा और उसके बीच में जो कट जाता है चलते चलते उसी मेले में, उसको हम लोग जानते हैं कि नहीं? जी। तो मेले में भी रह करके जो अपने अकेलेपन का एहसास करता हो, उसी में स्थित हो, वही तो कैवल्य अवस्था है। मेले में रहते हुए जब आप अपने अकेलेपन का एहसास करते हो, तभी तो बिछुड़ने का डर लगा रहता है, कहीं मैं बिछुड़ न जाऊं। किससे? अपनों से। तो वहां अपनों शब्द है, यहां अपने शब्द है। अपने आप से हम बिछुड़ ना जाएं इस मेला में। क्योंकि जब आंख बंद करिए तो भीतर भीड़ ही भीड़ है जी। और वह भीड़, वह मेला लगाया हुआ अपना ही है, और उसी मेले में मैं खुद अपने आप को खो गया हूं। अब अपने आप को हम कैसे खोजें? वह तो जब मुझे भटकता हुआ किसी ने देखा, ये भाई ये लग रहा है कि भटके हुए हैं, तो उन्होंने कृपा किया पास में आकर के बताने के लिए, जानने के लिए कि पहले जाने कि भटके हैं कि नहीं। तो आके उन्होंने पूछा, भैया कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है, यहाँ आप क्या कर रहे हो, आप क्यों ऐसे परेशान लग रहे हो। तब बात बात में वो जान जाता है कि ये भटक गए हैं, भटके हुए हैं। तब वो सांत्वना देता है, अच्छा रुकिए, कोई बात नहीं, मेरे पास आप रुकिए और आपका भटकाव हम खत्म कर देंगे, आपके घर पहुंचा देंगे, आपके लोगों के बीच में पहुंचा देंगे जहां से आप बिछुड़े हैं। तो असुज्ञ जीव, जब तक हम अपने परिवार के सदस्यों से मिल नहीं लेते हैं, तब तक उस व्यक्ति के ऊपर शंका रहता है, पता नहीं ये हमारे साथ क्या करेंगे। होता नहीं होता है? जी होता है। लेकिन जब हम अपने लोगों से मिल लेते हैं
तब हम उनको धन्यवाद देते हैं और अपने हृदय में उनके प्रति आस्था प्रेम भर लेते हैं कि भाई इन्होंने मुझे अपनों से, अपन जो हमारे बिछड़े हुए थे उनसे इन्होंने मिला दिया। क्योंकि जब अपनों से मिलिए तो अपार खुशी होती है भीतर से, ये मन करता है अपार खुशी का इजहार करता है। और जब मैं अपने आप से मिल जाऊंगा तब कितना खुशी होगी। अब कितनी खुशी हो रही होगी आपको अभ्यास करते करते, जो 3 घंटे तक लगातार मन में किसी प्रकार का कोई चिंता फिक्र व्याप्त नहीं होता है, तनाव नहीं होता है और शांत चित्त बैठे रहते हैं। ये क्या है? तो वही तो है जी, जब मैं अपने आप से जुड़ गया। जी, किसी एक अनजान व्यक्ति को, अनजान हो या आपके परिवार का ही हो, वो भी अनजाने हैं, जो अध्यात्म के बारे में कुछ न जानता हो, ना अभ्यास किया हो, न वो सुना हो, उसको जरा 15 मिनट बैठने के लिए शांत चित्त कहिए तो क्या वो बैठ पाता है? ना। क्योंकि उसके मन में कल्पना चल रहा है, मन उसको परेशान कर रखा है। और मन का मतलब ही मैंने बताया था, खाली जो यादों का लिस्ट आपके अंदर में है, याद और ख्याल जो मन में आपने भर रखा है वही आपको परेशान करते हैं, क्योंकि वर्तमान में वो रहने नहीं देते। वो क्यों किसी न किसी का याद जरूर करा देंगे और याद करा करके मन खुद भयभीत होता है। तो उन्हीं लोगों से अपने आप को मुक्त करना। तो तन थिर मन थिर साधना को कर रहे हैं हम लोग, तो तन को स्थिर किए, मन को एकाग्र किए और एकाग्रता में ही स्थिरता झलका। अब लगातार एक ही काम को कर रहे हैं हम लोग कि बस अपने आप को जानने के लिए कि आखिर मैं हूं कौन। तो अभ्यास चल रहा है, अभी स्पष्ट नहीं किया गया कि यही मैं हूं। हां, संकेत जरूर कर दिया गया कि मैं अपने आप में शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं और एकरस हूं। लेकिन यही अवस्था है जो मेरी अपनी है, उसको अभी दर्शाया नहीं गया। अभी तो सिर्फ चर्चा चल रही है और अभ्यास चल रहा है। जब 24 घंटे का लगातार साधना परिपक्व होगा तब उसके बाद बताऊंगा कि देखिए यही मैं हूं। इसी अवस्था को कहते हैं कि मैं हूं। तो तन स्थिर किए मन को एकाग्र करने के लिए, मन को एकाग्र किए उसके परिणाम को देखने के लिए। और जब परिणाम देख लिए तब उसके बाद मन शांत हो गया। तो तन भी स्थिर है और मन भी स्थिर है। अच्छा परिणाम होगा तो वह शांत होगा। नहीं तो यहाँ परिणाम आपको कोई बुरा दिख रहा है क्या? नहीं, जैसे आपके साथ छिनैती हो गया हो, कोई आपके साथ डकैती डाल दिया हो यहाँ। नहीं, ठीक है सर, आप ये ठीक है। जहां हम लोग बैठे हैं वहां की बात कर रहे हैं। जी जी, ठीक। आपके मन में किसी प्रकार का कोई शंका हो तो बताओ। कुछ नहीं साहब, समझिए। अब मन आपका निश्चिंत हो गया जी, कि मेरे साथ यहाँ कोई धोखा होने वाला नहीं है, किसी प्रकार का मेरे मन को कष्ट पीड़ा देने का काम नहीं हो रहा है, बल्कि जो मेरे मन के अंदर में कष्ट और पीड़ा है, शंका है, उसका समाधान किया जा रहा है। जी,
जहां आप बैठे हो यही तो मन निश्चिंत है। जी यहाँ के अलावा किसी के पास मन निश्चिंत होगा? कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके मन का जो शंका था, जी उस शंका का समाधान यही है कि जहां आप बैठे हो वर्तमान में, जी यहाँ किसी प्रकार का कोई शंका हो बताओ। जी जब किसी प्रकार का शंका नहीं है, कोई मन में भय नहीं है, डर नहीं है, तो निश्चिंत है, तब न बैठा है 3 घंटे तक लगातार। जी बोलिए। जी अगर आपको किसी प्रकार का शंका होता तो आज 1552 दिन तक लगातार दोनों समय आप नहीं बैठते। अब तक कब का जो हमें छोड़ चुके होते, जैसे अन्य लोग छोड़ दिए। शुरू में जितने लोग बैठे थे, जी या बीच बीच में जो लोग आते गए 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, उतावलेपन में, वह मन के वशीभूत थे, मन उनके बस में नहीं था। तो मन में शंका रहेगा ही, क्योंकि इसमें स्थिरता दिखाई देना चाहिए। तो हम लोग स्थिर होकर के काम कर रहे हैं ना। जी बोलिए। जी स्थिर। हमारी अस्थिरता तब दिखाई देती जब मैं आम लोगों को भी पकड़ करके इसके बारे में बताता। इसका मतलब है कि मैं खुद अधूरा हूं, चंचल हूं, दूसरे को जनाने में लगा हूं, अपने को जानने में नहीं लगा हूं। यहां क्या उल्टा दिखाई दे रहा है कि अपने को हम लोग जानने बैठे हैं, दूसरे को जनाने नहीं। हाँ, हमारे, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जब दिल्ली जाना है तो मन बन गया है दिल्ली जाना है, तो आस पड़ोस के लोगों से भी पूछ लिया जाता, भले हंसी में पूछ लिया जाता है, का हो दिल्ली चलबा? ना आए बाऊ, दिल्ली ना आए जा, कोनो काम ना आए बा। मान लीजिए आपके पड़ोस में 10 लोग हैं, 10 से आपने कहा, तो 9 लोग तो कहेंगे कि बाऊ ना आई जा, कोनो काम ना आएगा। लेकिन एक आदमी उसी में से कह देगा बाऊ जाए तो बा, लेकिन कहा बताई पैसा ना आएगा। अब बहुत जरूरी बा दिल्ली जाए के, लेकिन करी काओ भाई पैसे ना आएगा, आटत पे कि रास्ता का खर्चा अपना निका कोनो तरह से कहीं से मिल जाए। आपने कह दिया चलो अच्छा मैं दे दूंगा आपका पूरा आने जाने का खर्चा, या जो कहो वो मैं आपको दे दूं और चलो हमारे साथ। वो कितना खुश होगा। जी तो आपके साथ चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। और चलेगा तो जो उसका अपना लक्ष्य होगा अपना काम करेगा, लेकिन यह कि दिल्ली जाने तक वो आपके साथ रहेगा। जी दिल्ली स्टेशन पर उतरने के बाद आपका लक्ष्य किसी अन्य ऑफिस में जाना है, अन्य कॉलोनी में जाना है, अन्य एरिया में जाना है, और दिल्ली स्टेशन पर उतरने के बाद वो जो आपके साथ चले हैं उनका कहीं दूसरे जगह है। क्या दोनों एक ही साथ जाओगे, कि वहीं से आपका रास्ता अलग हो जाएगा? लेकिन ये कि दिल्ली तक तो सब लोग एक वहीं जाएंगे ना, स्टेशन पे ही। जी स्टेशन के बाहर निकलेंगे और अपने अपने एरिया में जाने के लिए टेम्पो बस जो भी है अपना करके जाएंगे वहां। लेकिन काम करके वापस उसी जगह आएंगे ना जहां से गए हैं, जी कि वहीं रह जाएंगे? नहीं नहीं, वापस आए। अब यही भाषा को समझने वाली बात है। हम लोग दिल्ली का लक्ष्य बनाए हैं, जो हमारा लक्ष्य है वो क्या है? मैं स्वयं कौन हूं। जी जी ना? जी या एक शब्द हमने कहा कि स्वरूपी स्थिति। तो किसी का कैवल्य है, किसी का स्वरूप स्थिति है, किसी का आत्म स्थिति है, जी किसी का निर्वाण है, मिला कर के ही लक्ष्य बना अपना अपना। जी तो लक्ष्य को भेदने के लिए जो प्रक्रिया है, दिल्ली जाने का जो प्रक्रिया है, वो आपको भी हमको दोनों को पालन करना पड़ेगा। जी ये नहीं कि आपको अलग हमको अलग। जैसे स्टेशन पर पहुंचना, दोनों लोग पहुंचेंगे, स्टेशन के भीतर दोनों जाएंगे, टिकट दोनों लोग लेंगे, उसी प्लेटफॉर्म पे हम भी घुसेंगे जहां आप घुसेंगे।
क्योंकि टिकट मैं भी ले रखा हूं। उसी डिब्बे में हम भी चढ़ेंगे जिस डिब्बे में आप चढ़े, टिकट वही है दोनों जनी का। बात समझ रहे हैं? जी या हो सकता है आपका पहले से प्लानिंग है तो आप रिजर्वेशन करा लिए हो, जी और मैं अचानक चल रहा हूं तो चालू, तो मैं रिजर्वेशन में नहीं जा सकता, मैं चालू में जा सकता हूं। जी हाँ, लेकिन आपके पास अगर ताकत हो कि पेनल्टी जमा किया जा सकता है, जी या जो रिजर्वेशन में सीट खाली होगी उसको पैसे देकर के खरीदा जा सकता है, जी तो आप भी आपके साथ हम भी चल सकते हैं। जी मैंने रिजर्वेशन में हम भी जा सकते हैं, जी लेकिन मन उतना मजबूत हो कि ताकि हमको कोई अपमानित ना करे, जी टीटी हमको उसमें से वो निकाले ना। जी तो उसका भी सरकार की तरफ से एक प्राविधान बना हुआ है, उसका काम ही वही है। जी लेकिन मेरा चालू का टिकट है तो मैं रिजर्वेशन में नहीं बैठ सकता, तो चालू में ही बैठूंगा, क्योंकि उतनी हमारे पास अभी ताकत नहीं है। तो ट्रेन तो वही चलेगी, जी उसी दिशा में जाएगी। जी जो स्टेशन रास्ते में पड़ेंगे वो आपका भी पड़ेगा, हमारा भी पड़ेगा। जिस स्टेशन पे जाना है उस स्टेशन तक तो दोनों लोग साथ साथ चलेंगे। जी अब उतरने के बाद अपने अपने लक्ष्य में जाएंगे, वहां काम करेंगे। यहां क्या है, काम करके वहीं वो स्थित हो जाएंगे, लौटना नहीं है। जी मतलब फिर वही काम नहीं करना है जो पहले हम लोग करते थे। जी चोरी, बेईमानी, डकैती, घुसखोरी, छल, कपट, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नताप, काम, क्रोध, अब ये सब काम हम लोग नहीं करेंगे, और ना ही किसी के प्रति मोह और आसक्त होंगे। तब चाहे जहां हम रहेंगे वहीं रहेंगे जहां मैं हूं, या मैं जो हूं वही रहूंगा। तब मेरे लिए कोई एक स्थान अति प्रिय नहीं होगा। जैसे आपने संतों को देखा होगा, खड़ेश्वरी बाबा लोगों को, खड़ेश्वरी बाबा लोगों को देखे हैं आप? जी वो देखिए कि ये गांव में नहीं रुकते हैं, गांव के बाहर झलुआ डाल करके वहीं 24 घंटा 48 घंटा 1 महीना तक रहते थे। लेकिन बस कब वो निकल गए वहां से कभी पता नहीं चला किसी को। वो रात में अपना बोरिया बिस्तर बांध करके चल देते थे, और जहां रुकते थे वहां 10 दिन 5 महीने, जब तक वहां का अन्न जल रहता था तब तक वहां रुकते थे, बाकी चल देते थे। इसका मतलब है कि वह अपने आप में स्थित हैं, इसलिए कहीं एक जगह वो स्थिर नहीं हो रहे हैं। क्योंकि जब स्थान के रूप में एक जगह स्थित हो जाएंगे तो वहीं आसक्ति होगी, तो वहीं राग द्वेष होगा, तो सारे बुराइयां वहीं आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जब आप चलते फिरते रहते हैं तब क्या होता है, तब आसक्ति नहीं रहती। जैसे ट्रेन में बैठे हैं, हर स्टेशन में आपकी आसक्ति नहीं रहती है। वह तो यह है कि एंजॉय करते हैं क्योंकि ट्रेन रुक गई है वहां, तो चाय पी लेंगे, समोसा खा लेंगे, पकौड़ी खा लेंगे, बिस्किट ले लेंगे, पानी का डब्बा ले लेंगे, पानी का बोतल ले लेंगे, पानी भर लेंगे, लेकिन वहां आसक्त नहीं होंगे क्योंकि ट्रेन चल रही है। तो जिस प्लेटफॉर्म पे या स्टेशन पे ट्रेन रुकती है वहां अपना बोरिया बिस्तर लेकर के हम लोग नहीं उतरते हैं। वो तो जो लक्ष्य है वहां जाकर के उतरेंगे। जब वो आंख से देख लेंगे कि प्लेटफॉर्म पे ये शब्द लिखा है दिल्ली, और लोग जो अन्य लोग दिल्ली उतरने वाले हैं वो भी जब उतर रहे हैं और कह रहे हैं भैया दिल्ली आ गया, क्योंकि देखिए जब उतरते हैं ना तो आदमी बोलते रहते हैं, क्या गया वो कान में सुनाई देता है, तब हम कंफर्म हो जाते हैं जब अपनी आंख से पढ़ लेते हैं हाँ प्लेटफॉर्म पे दिल्ली लिखा है, फिर हम ही अपना बोरिया बस बिस्तर लेकर के नीचे उतरते हैं। ठीक वही हाल है मन की स्थिति का।
रास्ते में अनेकों स्टेशन पड़ते हैं मैं कौन हूं को जानने में या स्वरूप स्थित बनाने में, क्रोध का, लोभ का, मोह का, आसक्ति का, राग का, द्वेष का, अनेकों स्टेशन है। उसके बाद बुराइयों का भी है, अच्छाइयों का भी है। दयावान भी बनते हैं हम लोग, क्षमावान भी बनते हैं। जो दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक और भक्ति, नम्रता को मिलता है, इस पर भी, इस प्लेटफॉर्म पर भी हम लोग जाते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म छूटता है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे हम लोग रहते हैं, लेकिन वहां उतरते नहीं, मतलब उसी को स्थिर नहीं करते। यही हम हैं। वह तो सामाजिक एक प्रक्रिया है अन्य जीवों के साथ व्यवहार करने के लिए, क्योंकि प्रकृति से हर जीव मुक्त होना चाहता है, अपने शरीर से, अपने शरीर के दुखों से हर जीव मुक्त होना चाहता है। लेकिन यह कि वो उसी प्लेटफॉर्म पे रह गया, उसी काम, क्रोध, लोभ, मोह में, इसलिए वो मुक्त नहीं हो पाया। और अब हम लोगों को देखकर, जानकर और समझ करके काम करना है, ताकि अपने स्टेशन तक पहुंच जाए, जो मेरा लक्ष्य है। बात समझ रहे हैं? तो स्वरूप स्थिति या आत्म स्थिति या मैं कौन हूं, क्या अभी वो दर्शन हो गया? अभी तो जो इस लक्ष्य तक जाने में बाधक हैं, वो अभी सामने आते हैं। इनसे पहले मुक्त करते हुए आगे बढ़िए ना। का माने काया, अब काया माने शरीर, शरीर के अंग, ये हमारे ही बस में नहीं है, बल्कि हम इसी के बसीभूत हो गए हैं, यानी जीव हमारे बस में नहीं है। तो जब जीव बस में नहीं है, तो बता दीजिए कि मैं स्थिर हो पाऊंगा? आंख हमारे बस में नहीं, कान हमारे बस में नहीं, तो इसी को बस में करने में हम लोग लगे हुए हैं। वही है तन की स्थिरता, कि तन स्थिर तभी होगा जब हम 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तक, यानी 24 घंटे तक आंख लगातार बंद किए रहें और भीतर से चेतना में रहें। ये भी नहीं कि सो जाए, चेतना में रहते, क्योंकि जब चेतना में रहते हैं तभी घबराहट होती है। आंख खुला नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है, कौन नल चला रहा है, कौन बार बात कर रहा है। ये आंख का जो दूसरा रूप है, वो प्रश्न करा करके आपको आंख से दिखाना चाहता है। तो जब बार बार देखते ही रहेंगे तो स्थिरता कहां आई? और जब तक आंख स्थिर नहीं होगा, तब तक मन शांत होगा नहीं। 3 घंटे तक लगातार हम लोग जो बैठते हैं, उसमें आंख बंद रहता है। हम किसी भी दृश्य को न देखना चाहते हैं, न शब्द को सुनना चाहते हैं। तब हम शांत चित होकर के भले नींद में रहें। नींद भी इसीलिए मैं कहता हूं कि नींद को पढ़िए कैसे आई। शांति बिना भी, तो बिना सब कुछ भूले, ये कहिए कि आपको नींद आ जाता, आ जाएगा। वही काम तो यहां करना है, हम लोग कर रहे हैं। मन में किसी प्रकार का कोई ख्याल याद नहीं है, तभी तो नींद आई। और जब ख्याल याद आता ही रहेगा, तब क्या होगा? तब नींद आएगी। तो चेतना में रह करके जब हम 24 घंटे तक लगातार अपने आप में स्थित रहेंगे, आंख न देखेगा, न कान सुनेगा, न जीभ कुछ स्वाद लेगा, यानी भोजन नहीं करेंगे, तो क्या होना होगा? इनको अपने बस में करना होगा। भूख को भी जीतना पड़ता है। जब हम लोग पहले से अभ्यास कर चुके हैं, जब भी भूख लगता तुरंत दे देते हैं,
अब क्या है, धीरे धीरे जीतना होगा कि लगातार 24 घंटे तक हम बैठेंगे तो इसमें भूख आड़े ना आवे, ये हमें सतावे नहीं, पेट हमें परेशान ना करे, दुखी ना करे। अब उसके लिए अभ्यास तो जरूरी है ना। अब वो कितने दिन में हो जाएगा? क्या हम जब कह रहे हैं तुरंत हो जाएगा? अभ्यास करना पड़ता है। बिना अभ्यास के कोई चीज अपने पकड़ में नहीं होता। जब साइकिल चलाने में बिना अभ्यास के वो हमारे पकड़ में नहीं आता, तो ये तो मन को पकड़ना है। जो कि दिखाई नहीं देता है। साइकिल तो दिखाई दे रहा है और यहां मन दिखाई देता नहीं, बल्कि हम उसी से देखते हैं, उसी से ही सुनते हैं, उसी से सारा व्यवहार करते कराते हैं। तो बता दीजिए, वही तो सामने पहले प्रकट होता कि मैं ही हूं। जब मैं कौन हूं का परिचय प्राप्त करने में हम लोग लगे हैं, ये जो कहता है कि मैं यही हूं, ये मन ही तो कह रहा है। जब उसमें हम लीन हो जाते हैं तब मन वहां रहता ही नहीं कहने के लिए। तो बारीकी से बारीकी चीजों को जानने के लिए हम जब अभ्यास करते हैं गुरु के सानिध्य में, और गुरु भी वैसे ही हो जो मेरा लक्ष्य है, उस लक्ष्य में वो स्थित हो, और वो टेक्निक हमें बताते रहें जो हमारे अपने तक पहुंचने में मन लगाता है। अपनी टेक्निक, मन की गतिविधियों को जानना, समझना, देखना, पढ़ना, अपने से अलग है तो उसको अलग बनाए रखना, न कि वही हो जाना। यह अभ्यास के द्वारा ही होता है, और वह भी मनमानी नहीं, गुरु के सानिध्य में। गुरु का मतलब जो उसमें स्थित हो। तो वो जो आज आप आए हैं ना, 35 साल लगातार दिन रात मेहनत किया गया है, तब जाकर के उसमें स्थित हो पाए। और तब आप देख रहे होंगे कि 1552 दिन तक लगातार एक ही विषय पे चर्चा हो रहा है। कहीं अलग हो कोई चर्चा किया हो तो बताओ। कुछ नहीं। और जो लोग आते हैं हमको अब भटकाने के लिए, भाव में आते हैं कि महाराज जी तो भटक गए हैं, इनको ये चीज बता दें, ऐसे इसको कर लेते तो यहाँ भीड़ लग जाती, जनता जान जाती। बात समझ रहे हैं जी? अपने को जानना नहीं चाहते हैं, जनता जान जाए। भाई जी करे प्यास। अब देखिए मार्केट में सब सामान बिक रहा है जी, इसको जो होती, और अपने अपने सामान को ले लेकर के आदमी बैठा है जी। खरीदने वाले को जो आवश्यक है वो अपने आप मांग के ले लेता, आपको कहना नहीं पड़ता कि आप ले ही लीजिए, वो खुद कहता है। बात समझ रहे हैं जी? तो हम लोग अपने रास्ते पे चल रहे हैं। अब इस रास्ते पे आने वाला कोई बिरला होता है, ये बात का हमें पहले से ही जानकारी है, क्योंकि इसमें करोड़ों में से कोई एक आता है। और चीजें तो अनर्गल में तो बहुत लोग हैं। जैसे हमारे मठाधीश लोग कहते हैं, बाबू साधु बन जाबा, अगर हमारा चेला बनबा तो हम अपन मठा दे दे। ठीक है? उसके लोभ बस आदमी बन जाता है, कहीं की निठाला बैठा हुआ, उसके पास कोई काम धंधा तो है नहीं। अब यहाँ बिना काम के जो मठे मिल जाएगा, खाली चेला बन जाओ। तो मैं ऐसा काम तो करता नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि मठ तो आपके पीछे चलेगा, बस आप जो उसका नियम है उसको पालन करो। बात समझ रहे हैं? जिस भी लक्ष्य को बनाओ, उस लक्ष्य को पहले प्राप्त करो। संसार तो आपके साथ पहले वो आपको परखता है, पता नहीं ये चल पाएंगे कि नहीं, इसीलिए वो अपनी बात को कह के मजबूत करता है आपको। और अगर आप अपने जगह पे मजबूत हैं तो फिर यही समाज पे आपका सहयोग भी करता है आगे चल करके।
जो हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देख रहे हैं। जब घर छोड़ रहे थे उस समय मेरे कान के सामने शब्द आया था, आंख के सामने दृश्य के रूप में एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि साधु बने तो जा था वहां का खाबा कहाँ रहबा, मैंने क्या खाओगे, कहाँ रहोगे, क्या पहनोगे, ठंडी गर्मी लगे, ठंडी लगेगा तो क्या ओढ़ोगे। लेकिन मैं उनकी सब बातों को दरकिनार करके बस जो हमको अपना काम करना था मैंने किया और करके मैं उसी में स्थित हूं। तो क्या मुझे खाने के लिए कमी है कि पहनने के लिए कि ओढ़ने के लिए? कोई कमी तो हमें नहीं दिख रही है। लेकिन लोगों का और विश्वास बढ़ता चला जा रहा है कि ये आदमी जो कहता है वो करता है। इसलिए देखिए हमारे पास अनर्गल लोग नहीं बैठते हैं जो हमको बुद्धि दे, बल्कि अब मेरे पास लोग बैठते नहीं इसलिए कि वो मेरी बुद्धि को हरण कर लेंगे। अभी आध्यात्म की चर्चा करने लगेंगे और प्रश्न कर देंगे, मैं उनका जवाब ही नहीं दे पाऊंगा। अब आप देख रहे हैं कितनी शांति है। शांति देखकर, जानकर और समझ करके जब बनाई जाती है वह स्थिर होती है, वो हर जगह स्थिर रहती है, आपके व्यवहार में भी और परमार्थ में भी। आप देखो सबके हाथ में मोबाइल है, मेरे भी हाथ में है, एंड्रॉयड सेट है, नेट चालू रहता है। जितना देर मैं आपके पास बैठता हूं क्या मुझे चिंता है कि किसी का फोन आएगा? बल्कि मैं उसके फ्लाइट मोड में कर दिया हूं कि जिसको भी बात करना होगा, जितने देर हम लोग साधना में है उतने देर हम बात नहीं करेंगे किसी से, तो मन में दृढ़ता है। जब साधना से उठेंगे, फ्लाइट मोड हटाएंगे, मैसेज आएगा कि फलाने आपको याद कर रहे थे, या फिर मिस कॉल आ जाएगा, या फिर कॉल हो जाएगा, बात कर लेंगे। लेकिन जितने समय हम ध्यान में हैं उतने समय बात नहीं करेंगे। और कभी आप हमारे पास देखिए, जितनी देर आप मान लीजिए उसे व्यवहारिक रूप से बैठिए, तो यहाँ फ्लाइट मोड में करके हम लोग बैठे हैं, जैसे ऑन करने के बाद आप हमारे साथ बैठिए, आप देखेंगे कि हमारे फोन पे फोन बजेगा ही नहीं जब तक आप बैठेंगे। क्योंकि ऐसा अभ्यास हो चुका है, लोगों को भी पता लगता। आप तो लोग भी डर के मारे अब नहीं कॉल जल्दी करते कि पता नहीं ध्यान में होंगे, ध्यान में होंगे तो उठाएंगे नहीं। लेकिन फिर भी लोग कर लेते हैं, जब ध्यान में नहीं रहता हो तो तुरंत उठा के बात कर लेता हूं। और अगर वो कॉल किए हैं और मैं ध्यान में हूं, फ्लाइट मोड में है, स्विच ऑफ बताएगा, जैसे ऑन करते हैं तैसे वो मैसेज देता है कि फला फला व्यक्ति आपको याद कर रहे थे, फिर कॉल बैक करके बात कर लेता हूं जब जानकारी में आता है तब। और जब जानकारी में ही नहीं है तो हम किसको वैसे फोन करके बता दें जी। तो शरीर यानी तन और मन की स्थिरता का फल का क्या महत्व हुआ कि हमारी अब समझ बढ़ रही है, क्योंकि स्थिर होकर के अब समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि क्रियाएं हो चुकी हैं। और वही क्रियाएं जो मन बन करके सूक्ष्म रूप से और चेतन मन में बैठा हुआ है स्टोर रूम में, वही हमें याद दिला दिला करके परेशान करता, दुखी करता है। अब उन्हीं लोगों को हम ऐसा कुछ व्यवहार करें कि वो भले हमारे स्टोर रूम में रहे लेकिन वह प्रभावहीन हो जाए। जैसे आपके गोदाम में सामान जरूर रखा हो लेकिन वो आपके मन में याद ना आए, जी, भूल जाना।
तो भूल क्यों जाएंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि इसका कोई उपयोगिता नहीं है। भले वो स्टोर रूम में है लेकिन उपयोगिता नहीं है, अनुपयोगी हो गया है। जब अनुपयोगी हो जाता है तो बार बार दिमाग में वो नहीं आता, तो ख्याल नहीं आता, भले वो आपके पास है। लेकिन जो उपयोगी समझ में आता है तो उसके बारे में बार बार सोचते हैं, बार बार बोलते हैं, बार बार करते हैं, बार बार याद करते हैं। तो हमारे स्टोर रूम में वो स्टोर हो बचपन से लेकर के और साधना करने के पहले तक, जो भी आंख ने देखा, कान ने सुना, जो क्रियाएं हो चुकी हैं, जो संस्कार बन चुके हैं, वो रहें। लेकिन हम देखकर, जानकर, समझ करके उन्हें अब रख दें स्टोर रूम में कि ताकि उनका कोई उपयोगिता नहीं है। अब जब उपयोगिता नहीं रहेगा तो ख्याल नहीं आएगा। तब क्या होगा? तब जितना देर आप बैठना चाहें उतने देर तक आराम से आप बैठ सकते हैं, क्योंकि मन में कोई ख्याल है नहीं, इसलिए मन शांत है। और मन की शांति से ही शरीर स्थिर होता है। अब दोनों बात है। तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, और तन मन ये कह होए रहे तब हंस कबीर का है। तन मन की स्थिरता का फल क्या है? हंसवत बुद्धि आना। हंसवत बुद्धि का क्या मतलब होता है? नीर क्षीर विवेकी। क्या ग्रहणीय है, क्या अग्रहणीय है? मतलब क्या उपयोग करने की चीज है, क्या छोड़ने की, क्या उपयोग नहीं करने की चीज है। हंसवत बुद्धि हो जाएगी, तब आपको लोग विवेकवान कहेंगे। क्या कहेंगे? विवेकवान। विवेकवान और बुद्धिमान, ये शब्द वहीं लागू होता है जब आपका शरीर और आपका मन एक हो जाता है। बात समझ रहे हैं? यानी स्थिर हो जाता है। तो तन और मन की स्थिरता का फल का लाभ क्या हुआ? हंसवत बुद्धि आना, हंस बनना। एक जगह सदगुरु कबीर ने कहा, हाँ जाना कुल हंस हो, ताते कीन्हो संग। मतलब मैं भी वही बनना चाह रहा हूं जो आप हो। लेकिन आगे कह रहे हैं, जो जानत बगुबावरा तो छुअन देते अंग। बगुबावरा मतलब बगुला, क्योंकि आप बगुला को देखते हैं ना, पानी में एक पैर से खड़ा रहता है, मालूम पड़ता है पूरा एकदम तपस्वी बाबा हैं। मछली बेचारी समझती है कि तपस्वी बाबा हैं, चलो इनका आशीर्वाद ले आते हैं। वो जैसे पास में आती है और पट से अपने चोंच में उन्हें दबा लेते हैं। तो वही वो मछली कह रही है कि हाँ जाना कुल हंस हो, ताते कीन्हो संग। यहाँ मछली कौन है? जिज्ञासु, मुमुक्षु, श्रोता, विद्यार्थी, शिष्य। ये आपके पास क्यों आए हैं? अपने लक्ष्य को पूरा करने की। लेकिन अब जब देखते हैं कि मैं लूटा जा रहा हूं, यहाँ परेशान हो रहा हूं, दुखी हो रहा हूं, तब उनके मन में प्रश्न उठता है, मैं नाको इनके पास आया। ये तो एक मिनट के लिए भी ना अपने खुद शांत रहते हैं, ना किसी को यहां शांत रहने देते हैं। कि मन में प्रश्न जब उठेगा तब क्या होगा? छोड़ के आदमी चल देगा। लेकिन जहां अपनी अनुकूलता देखता है वहां स्थिरता मन में अपने आप आती है। नहीं भाई, आदमी त्याग करने लायक नहीं है, इनको छोड़ने लायक नहीं है। ये इनको छोड़ने का मतलब है अपना नुकसान। जैसे नौकरी करने वाले लोग, जहां से 4 पैसे का लाभ हो रहा है, देखिए क्या उस नौकरी को छोड़ देते हैं बीच में? आजीवन करते हैं। और वह भी इनको छोड़ता नहीं, और ये नौकरी करने वाले भी छोड़ते नहीं, क्योंकि वह लाभ दे रहा है और ये लाभ पा करके उसमें खुश है, प्रसन्न है, आनंदित है। इसलिए दोनों का तालमेल आजीवन चल गया। ऐसे यहां भी है,
जब आपको लाभ दिखेगा परिणाम में, तो निश्चित है कि आप साथ नहीं छोड़ेंगे। जैसे मुझे साधु शाही में स्थिर रहना पड़ा, इसमें लाभ दिखा तब ना मैं स्थिर हुआ। जी नहीं तो मैं 20 साल की अवस्था में मैं साधु बना, और अगर इसमें मन मेरा ना लगा होता तो फिर मैं साधु शाही को छोड़ करके फिर घर में चला गया होता, तो नाना प्रकार की दुर्गत सहता। सदगत थोड़ी वहां होती, दुर्गत होती। जी और दुर्गत किस स्तर की होती, ये तो उसमें वर्तमान बताता। जी लेकिन मैं अपने जगह पे जिसमें मैं चला प्रवेश किया उसमें मैं स्थिर हूं, तो उस दुर्गत से मैं बच गया कि नहीं बच गया? जी बच गए सर। क्योंकि मैं यहां पर स्थिर हूं, क्योंकि मुझे यहां लाभ दिख रहा है। क्योंकि जो लोग शादी किए हैं और शादी करके जो जो क्रिया उनके साथ हो रही है, वो सब मैं देखता हूं और अपने ऊपर लागू करता हूं कि मैं भी अगर इतना दिन तक रुक गया होता यहाँ परिवार में, यही हाल मेरा भी होता। मैं उसको धन्यवाद देता हूं, उस व्यक्ति को, कि प्रतिक्रिया करने के लिए मैं अवसर देता है, और उस व्यक्ति को और मैं सम्मानित करता हूं जिन्होंने मुझे इसमें स्थिर रहने के लिए प्रेरित किया, जिसको हम गुरु कहते हैं। हमारे इस क्षेत्र में आने में दो लोगों का बहुत भूमिका, अहम भूमिका है। एक हमारी माता जी का, एक गुरु जी का। इन दोनों का अहम भूमिका हमारे जीवन में है। माता का पहले है, गुरु जी का बाद में। क्योंकि मैं जब अनजान था तब उन्होंने अपने मन में बनाया था कि मेरा बेटा साधु बन जाए, ये हमें मंजूर है, डाकू ना बने। क्योंकि उनको किसी ने बता दिया कि बेटी ये तेरा जो पुत्र है ये या तो डाकू बनेगा या तो साधु बनेगा। तो उसने अपने मन में बनाया कि साधु बन जाना ठीक है, लेकिन डाकू बनना ठीक नहीं। उसने विचार किया होगा ना उसके अन्य पहलुओं पे, जो समाज में देख रही थी, और हमको देखिए साधु बना दी। और गुरु जी का तो मेरे प्रौढ़ होने के बाद जो हमारी समझ थी, उस समझ को उन्होंने मजबूत किया। बात समझ रहे हैं? इसलिए इन दोनों का अहम भूमिका है हमारे साधु मार्ग में आने में और स्थिर रहने में। क्योंकि लाभ दिखाई दिया, अपनी ही बुराइयों को त्यागने में जो मुझे आनंद आया, मैं सब कुछ को त्याग किया। यहां तक कि आप देखिए चाय भी मैंने छोड़ दिया, जो कि वर्तमान में आप देखिए जहां जाओ वहीं अब हर आदमी चाय पी रहा है, हर आदमी चाय एक दूसरे को पिला रहा है, और हर आदमी उससे अब ऊब गया है, छोड़ना चाहता है। लेकिन वो आदत ऐसी लग गई है कि छूट ही नहीं रहा, क्योंकि छोड़ना चाह ही नहीं रहा है। मेन बात ये, जो लोग छोड़ना चाह रहे हैं, कोई भी आदमी चाय पिलाए कह देते हैं भैया हम अब चाय छोड़ दिए, नहीं पीते हैं। उनको भले बुरा लग जाए, लेकिन वो नहीं पीते हैं तो नहीं पीते हैं। ऐसे कितने लोग हैं। बाकी लोगों को देखता हूं कि जब व्यक्ति को देख करके एक जगह कहेंगे ना बाबू नहीं पीता हूं, तो छोड़ दिया। दूसरे जगह गए वो, अरे बाबू का बताई, बाबू ने जबरदस्ती पिला दिया। बाबू कैसे जबरदस्ती पिला देंगे भाई? इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपके मन में इच्छा थी तभी ना पिए। जब इच्छा ही नहीं है पीने की, त्याग करने की है, तो कोई भी पिलाए वो मेरे लिए उस पॉइंट पे वो मेरा दुश्मन है। यह मन में भाव उत्पन्न होना चाहिए, तब जाकर के आप उससे बच पाओगे। और जब बच जाओगे, जो स्थिति बनती है वह आपकी अपनी बनती है, न कि किसी दूसरे की बनती है। चाय नहीं पीता हूं, जो मेरी स्थिति इस समय बनी हुई है, यह मैं अनुभव कर रहा हूं कि जब मैं नहीं पीता था तब कैसा था, और जब पीने लगा था तब कैसा था, और अब नहीं पी रहा हूं तब कैसा महसूस कर रहा हूं। जब नहीं पीता था तो चाय के बारे में अनजान था, तो पिताजी ने आदत डलवा दी,
एक कप चाय पिताजी ने डलवाई, माताजी ने भी नहीं डलवाई। और फिर जब साधुशाही में आए तो 10 साल गुरुजी के पास चाय पिए ही नहीं। लेकिन जब मैं हरिद्वार में गया तो फिर वहां के लोगों ने डलवा दी, वहां भी 1 से 2 कप पीता था। मगहर में आया, यहां ज्यादा कप चाय हुआ, क्योंकि वहां जितने लोग आवे उतनी बार चाय बने, उतनी बार हमारे भी सामने आवे। अब वो पीते 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 30-35 कप चाय पीने लगा। लेकिन जब अचानक अपनी आदत पर मन गया और छोड़ने का प्रयास किए, साल भर लगा, एक दिन में तुरंत छूटा भी नहीं, साल भर लग गए इसे छोड़ने में। और अब छूट गया तो मैं अपने आप में कैसा अनुभव कर रहा हूं, ये तो मैं ही जान पाऊंगा ना, कि आप भी जान लेंगे। नहीं नहीं सब अभी आ पाएंगे। लेकिन अगर आप चाय नहीं पीते होंगे तो आप भी उस बात का अनुभव कर रहे होंगे जो मैं कर रहा हूं। जी बस समझ रहे? जी सर। ऐसे ही बुराइयों को पकड़े हुए हैं हम लोग। जी जी। तो जब तक पकड़े हुए हैं वो लगता है कि ये छूट जाएगा तो कहां चला जाऊंगा मैं। अरे जो बुराइयां नहीं है उसको तो आप देखो। जैसे आप बीड़ी नहीं पीते हो तो उसके बुराई से आप मुक्त हो कि नहीं? मुंह दुर्गंध नहीं दे रहा है, मांस गल नहीं रहा है, उसकी आदत बनी नहीं है, तो बुद्धि नष्ट नहीं हुई। क्योंकि जब आदत बन जाती है तो बुद्धि काम नहीं करती है। तो जहां उसका अमल लगेगा वहीं लगेगा बैठ करके बनाने, वहीं लगेगा बैठ करके बीड़ी पीने। सुरती खाने वाला वहीं बैठ करके लगता सुरती बनाने और वहीं लगता ठोकने। तो जो सभ्य आदमी है वो तो वहां रुकते नहीं, जो असभ्य है वो तुरंत बोल भी देते हैं, टोक भी देते हैं। तो इसलिए आदत जो नहीं है उसको आप देखिए, और जो आदत है उससे अपने में तुलनात्मक अध्ययन करिए। जो आदत मेरे जीवन में नहीं है उस आदत से मैं मुक्त कैसे हूं, और जो आदत है इससे मुक्त मैं कैसे हूं। जो आदत अंदर बनी हुई है वो आदत से हम मुक्त होंगे, अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि जो आदत मेरे ऊपर हावी हो गई है वो बार बार के अभ्यास से ही मेरे ऊपर हावी हुआ है। अब क्या करना है कि उसको त्याग करने के लिए बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। बात समझ रहे जी। तो बार बार के अभ्यास से ही वह सहज होता चला जाता है। पहले कठिन लगता है, लेकिन जब अभ्यास करने के लिए मन बना लेते हैं और धीरे धीरे अभ्यास होने लगता है तो फिर वही सहज होने लगता है। जैसे साइकिल के बारे में मैंने बताया कि पहले बड़ा कठिन लगा मन को, लेकिन जब बार बार उसको हम देखने लगे, बार बार पकड़ने लगे, बार बार उसको चलाने लगे, बार बार उसका अभ्यास करने लगे, तो आज दिन जब वो अभ्यास हो चुका है तो अब कोई कठिन लगता है ना, अब तो सहज लगता है। कहीं भी जाने के लिए अब मन में ये नहीं सोचना पड़ता क्या बताइए पैदल जाना पड़ेगा, थक जाऊंगा, वहां बड़ा घाम है, बड़ा धूप है, धूप में चलना पड़ेगा, नीचे चप्पल नहीं है, क्या करूं मैं। तमाम तरह के जो मन में प्रश्न उठते थे पैदल चलने वाले का, अब वह प्रश्न नहीं उठता है। बस ये है कि कोई बात नहीं है, साइकिल है ही, अभी मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन जब साइकिल की जगह मोटरसाइकिल चलाना सीख गए तब क्या हुआ? तब वो साइकिल भी छूट गई। कहीं साइकिल लेकर के जाने का मन करता है, लेकिन वो जब कार सीख लिए, वही जब हवाई जहाज चलाना सीख लिए, तो जो चीजें पहले सीखे थे वो दूसरे को सीखने में ये छूटता चला जाता है, क्योंकि सहज हो गया ना, उसके बारे में जानकारी हो गई। अब आगे का जानते 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 और पीछे का छोड़ते 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 वो सब सहज होता चला जाता है। अंत में मन संतुष्ट हो जाता है कि मैं सब कुछ देख लिया, जान लिया,
और समझ लिया, भोग लिया, अब कुछ नहीं चाहिए, बस अब सुकून से बस खाली शरीर छूट जाए। बस जो एक आम आदमी की बात कह रहा हूं, जो समझदार है उसकी, वो देखिए अंत में बस इंतजार करता है कि बाबू कब शरीर छूटे, कब इस परिवार समाज से हमें मुक्ति मिले, क्योंकि सब कुछ करके देख लिया, क्योंकि वो चेतनावान है, वो चेतना में रह करके सब काम को कर रहा है। जैसे कोई भी काम आप करते हो, कहाँ करते हो? रात में करते हो, रात में शंका रहता है, जी जी, अजोर में करते हैं, दिन में करते अजोर में करते हैं, दिन में करते हैं, प्रकाश में करते हैं। वही चेतना में रह के जब हम काम करते हैं तब हर चीज स्पष्ट रहता है, कहीं मन में शंका भय नहीं रहता है। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं वो चेतना में रह करके करने वाला काम कर रहे हैं, ताकि जो मन का भ्रम है वो दूर हो जाए। तन मन की स्थिरता का फल यही है विवेकवान बनना। और विवेक की प्रकाश में आने के बाद किसी भी प्रकार का मन में शंका नहीं रह जाता है। सब प्रकार के शंका से हम अपने आप में मुक्त हो जाते हैं। अब इसका आपको अनुभव हो रहा होगा। बिल्कुल सही। लेकिन वही जब आप नहीं जानते रहे और जब मैं बोलता रहा तो मन में प्रश्न उठता रहा होगा। लेकिन बार बार के सुनने से, बार बार के अभ्यास करने से वो जो मन में शंका थी वो सारे शंकाएं दूर हो गई। अब आप मन में किसी भी प्रकार का शंका लेकर के नहीं बैठते हैं। तब क्या होता है, 5 से 7 मिनट के बाद मन एकदम शांत हो जाता है। और कहाँ रहता है ये भी आपको नहीं पता, क्योंकि चेतना में तो रह के करते नहीं, तो अवचेतन अवस्था में चले जाते हैं, जिसको नींद अवस्था कहते हैं, उसमें चले जाते हैं। तो आपको पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ बैठा हूं, न शरीर में दर्द है, न पीड़ा है, न तनाव है, न दबाव है, न खिंचाव है ना जी। कहीं कुछ शरीर का महसूस होता है वहां? न मन में किसी का ख्याल आता है, न किसी प्रकार का ख्याल आता है, न किसी का मतलब होता किसी आदमी का, माने परिवार के किसी सदस्य का याद आता है। और हमें करना क्या है ये भी नहीं ख्याल रहता। बस एकदम शांत स्थिति में, और चेतना में जब आते भी है, नींद खुलती भी है, तो फिर मन कहता है यार इसी में बने रहते बड़ा अच्छा था। लेकिन आंख घड़ी जो देख लेता है तो कहता नहीं यार टाइम ज्यादा हो गया, अब चलना चाहिए। अब आंख ने यहाँ पे गलती कर दिया कि नहीं? जो कि शरीर की मांग नहीं कह रही है, मन का मांग नहीं कह रहा, लेकिन आंख खुलते ही घड़ी के ऊपर आंख जाते ही, क्योंकि अब टाइम ज्यादा हो रहा है, जो समय हम लोगों का निर्धारित है उस समय से जब टाइम ज्यादा होने लगता है तो मन कहता है यार चलो अब समय पूरा हो गया। समय बढ़ाना है ये नहीं सुन रहा है, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि 24 घंटा तक होना चाहिए, उसको भी मन में नहीं स्थिर किया है। अभी बस घड़ी को देखा तो ये मान लिया कि 2 घंटा हम लोगों को बैठना था, 2 घंटा पूरा हो गया, अब चला जाए। अब लगातार आंख देखेगा तो जो शांति की स्थिति बनी थी अब वो भंग हो जाएगी। आंख देखेगा, मन बनेगा, ख्याल आएगा, ये करना, वो करना, ऐसा करना, वैसा करना, यहाँ जाना, वहां जाना, इनसे मिलना, उनसे मिलना, तमाम तरह के जो साधना के पहले मन में जो था वही उत्पन्न हो जाता है। फिर 2 घंटा शाम को बैठने में पूरा मशक्कत कराता है। लेकिन जब हम लगातार बैठेंगे तो ना आंख देखेगा, ना कान सुनेगा, ना पैर चलेगा, ना जीभ स्वाद लेगा। तो जो स्थिति हमारी है वह स्थिति अनवरत जितना देर आप बैठेंगे उतना देर बना रहेगा, उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न करने वाली स्थिति नहीं बनेगी, है ना जी। तो तन थिर मन थिर, सुरत निरत थिर होए, काई कबीर ता पलक ही कलब बराबर हो। अब यहाँ तन राता मन जात है, मन राता तन जाए वाली स्थिति नहीं है जी। तन मन एक हो गया, अब यहाँ तन और मन एक हो गया, स्थिरता आ गई। और जो अनुभूति होती है
शांति। तो अनुभूति करने वाला क्या अनुभूति कर रहा है, क्योंकि ख्याल किसी का नहीं आ रहा, इसलिए वो महसूस कर रहा है कि मैं शांत हूं। जी। अब ये बातें जो मैं कह रहा हूं कोई कल्पना वाली हो तो बताओ। नहीं प्रैक्टिकल है। कितने दिन के बाद ये बात समझ में आई? जी कि बीच में कितना जन्म लगातार मन में शंकाएं जी उत्पन्न हुई, जी बिल्कुल। लेकिन एक एक करके शंका दूर होता जा रहा है। अब समय बढ़ता जा रहा है कि अब, अच्छा कल शाम को आप नहीं आए तो कहाँ थे? असल में साहब वही जो लड़कियां मर गई थी, तो तुम लोग बताए कि उसकी बलि पाठ कराना है, तो एक दिन पहले वही हो गया था। तो बलि पाठ, नारायण नारायण बलि पाठ, पंडित लोगों का पचड़ा, तो बता रहे थे कि उसके आत्मा शांति के लिए साहब, तो 2 दिन से पंडित लोग आए थे, शांति पाठ उठ करे थे, इसलिए अच्छा नहीं अच्छा। आना। अब अभी आज हैं? चले, हाँ नहीं चले गए कल, हमको उनका भंडारण करके विदाई कर दिया गया। चलिए, इसी से नया मिला था। वो शांत हुई कि नहीं हुई वो तो वो तो उसका साहब विषय, हम तो वो अब तो जब जाने। तो साहब मैं जान रहा हूँ बिल्कुल नहीं साहब, वो वो नहीं कह सब रहा हूँ, लेकिन ये जो तो पंडित जी का मन चंचल था, हाँ उनका शांत हो इनका गया। मन शांत हो गया, जी क्योंकि उनकी मनवाली आपने कर दी। जी। नहीं तो यही आपके मन में पंच हाँ करते। कहते लोग यही कहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे यहाँ बच्चे खेलते हैं तो धम धम की आवाज आती है, जी। उसकी वजह से हो सकता है घर पे नहीं बैठते साहब हो। नहीं तो हम तो बैठे, मतलब घर में बैठते हैं, मतलब साहब, लेकिन वहां से यहाँ अच्छा लगता है साहब। असल में यहाँ अब हम्म, जो एनवायरनमेंट इस कमरे का बन गया जी है, जी। यहाँ तो हम लोग ही नहीं कोई भी आता है, इसमें पहुंचते ही उसका मन शांत हो जाता है। इतना यहाँ ऊर्जा हमने पैदा कर दी है जी कि अब वो, जैसे जैमर नहीं होता, जैमर, जी जैमर एक संसाधन है ना, एक टेक्निक है, जी जहां लागू होता है उस एरिया में देखिए कोई मोबाइल काम नहीं करता है, जी सब कुछ जाम कर देता है। ऐसे ही इस कमरे में मैंने जैमर लगा दिया है। जैसे ही लोग इसमें घुसते हैं, उनकी मन की स्थिति, शरीर की स्थिति सब जाम हो जाती है, बस उनको शांति का अनुभव होने लगता है। जी तो इसलिए यहाँ तो प्रिय लगेगा ही, क्योंकि यह स्थान ही उसी के लिए बना है। जी हर एक स्थान का महत्व है, बात समझे ना? जी तो इस स्थान का महत्व तो सबसे ज्यादा है, इसलिए कि सबको शांति चाहिए, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे अफसर हो, सबको चाहे समझदार हो, चाहे विद्वान हो, चाहे नासमझ हो, चाहे गंवार हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे धनवान हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, ये चीज सबको चाहिए। जी क्योंकि सबके मन में अशांति फैली हुई है, कोई अपने जगह पर शांत नहीं है। गरीब से आदमी धनवान बन गया लेकिन शांति नहीं है, अनपढ़ से आदमी पढ़ा लिखा हो गया लेकिन मन में शांति नहीं है, ना समझ आदमी समझदार हो गया, बुद्धिमान हो गया, लेकिन क्या मन में शांति है उसके? बोलिए। इसलिए सबको चाहिए ये, चाहना मन में तो सबके है, लेकिन जो बताया जाता है शांति के लिए, उपदेश दिया जाता है, उसको लोग लागू नहीं करते तो मन कैसे शांत होगा? तो तन और मन की स्थिरता का फल क्या मिला? विवेक। तन मन एक होए रहे तब विवेक हंस कबीर कहा है। हाँ विवेकवान होना।
हम्म, 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 बंद कर दीजिए।